इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जाति जनगणना करवाएगी मोदी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने सहमति दे दी है। जातिगत जनगणना मोदी सरकार करवाएगी। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आने वाले समय में जो जनगणना होगी, मतलब जो सेंसस होगा, उसी सेंसस के साथ जाति जनगणना सरकार करवाएगी। सरकार की तरफ से आज जो सीसीपीए की बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उस बैठक में यह फैसला लिया गया। और आप जानते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जातिगत जनगणना करवाने की मांग जो है वो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही थी। खासतौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। तो आज जब इस फैसले का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस की पिछली सरकारें जो हैं वो जातिगत जनगणना की विरोधी रही हैं। यहां तक सरकार की तरफ से बताया गया कि 2010 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय सभी दलों की तरफ से यह मांग की गई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डालकर जातिगत जनगणना ना करवाकर सर्वे करवाया था, SECC वाला सर्वे। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना करवाएगी सरकार। सरकार ने फैसला ले लिया है। जातिगत जनगणना करवाने की तैयारी में मोदी सरकार। आने वाले समय में जब सेंसस होगा, जब जनगणना होगी, उसी जनगणना के साथ साथ जो जाति जनगणना है उसको भी अमल में लाया जाएगा। और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि समाज के अंदर किसी भी तरीके का वैमनस्य ना फैले, इसका ध्यान रखते हुए और पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, उसका ध्यान रखते हुए सरकार की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है। जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से सहमति दे दी गई है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, ये कहते हुए, कांग्रेस की पोल खोलते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी सरकार की तरफ से कि विपक्ष के दबाव में आकर नहीं, बल्कि समाज के हित के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। तो आज आप जानते हैं कैबिनेट की बैठक थी और इसी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने सहमति दे दी है। आने वाले समय में जब सेंसस होगा, तब सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना भी करवाई जाएगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, बहुत बड़ी खबर, जातिगत जनगणना का मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करता रहा, सरकार की तरफ से वही जातिगत जनगणना, उसकी सहमति दे दी गई है। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है ये राजनीति के लिहाज से, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही थी। यहां तक कि सदन में भी किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी, लोकसभा या राज्यसभा में, तो विपक्षी पार्टियां यही कहती थी कि जातिगत जनगणना सरकार क्यों बच रही है, क्यों नहीं करवाना चाहती है। हालांकि हमको ये भी रोमाना पता है कि जब अभी बिहार में कुछ वक्त पहले जो है जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन लगातार तमाम राजनीतिक दल लगातार यही सवाल उठ रहे थे। और खुद तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता है, वो कह रहे थे कि देखिए, बिहार में तो जब हम जो है नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे, हमने जो है वो जनगणना करवाई थी, लेकिन देश भर में क्यों नहीं होती है। अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे, तमाम जो है नेता राजनीतिक दल, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे। तो अब सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि देश में जो अगली जनगणना होगी, जातिगत जनगणना उसका हिस्सा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि अगले साल भर में देश में जो जनगणना है उसका काम शुरू हो सकता है। और ऐसे में जब वो जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना के लिए कोई अलग से जनगणना नहीं होगी। उसी जनगणना के तहत एक सवाल जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ होगा, और जब जो देश की जनगणना का आंकड़ा सामने आएगा तो देश में जातिगत जनगणना का आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खबर है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अश्विनी वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा अलग अलग राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, लेकिन कई बार जो कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो पैमाने अपनाए गए हैं वो ठीक नहीं है, या जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक नहीं है। लिहाजा आज जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीसीपीए की बैठक हुई, रोमाना सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हो सकता है सीसीपीए की बैठक में, तो उसी बैठक में ये तय किया गया है कि अब जातिगत जनगणना मुख्य जनगणना के साथ होगी। जी देखिए, बड़ी खबर है ये। 1931 जब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों के समय, तब देश के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर किसी तरीके का कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया गया।
और अब ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने सहमति जता दी है। मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं और जरा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। अखिलेश जी, सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराने की सहमति दे दी गई है। सरकार ने ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी जातिगत जनगणना करवाई नहीं। अरे धन्यवाद राहुल गांधी, क्रेडिट सारा राहुल गांधी को कि वो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, कि लड़ाई लड़ रहे थे। बीजेपी मजबूर होकर के आज उसको करना पड़ा, क्योंकि पूरे देश में जाति जनगणना का माहौल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के और साथियों ने मिलकर बनाया। और ये तय था कि राहुल जी बार बार कहते थे कि जाति जनगणना इन्हें करानी पड़ेगी, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों को अपना अधिकार का और अपने क्या हमें मिला है और क्या हमें चाहिए उसके आंकड़े होने जरूरी हैं। और इसी कारण से राहुल जी पिछले कई वर्षों से जाति जनगणना की बात कर रहे थे। जहां हमारी सरकार है वहां हम और जोर से बात कर रहे थे। केंद्र सरकार जो अपना सेंसस होने वाला था है, उसमें हम लोग बार बार कह रहे थे सरकार को अब कोई जब रास्ता नहीं बचा कि उसको अब नहीं टाल सकते तो कराना पड़ रहा है। थैंक्स राहुल गांधी। नहीं, आप सारा क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं। आप थैंक यू राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उसकी नीयत जो है वो समाज के उद्धार की है। और अगर इतना ही थैंक यू राहुल गांधी और क्रेडिट राहुल गांधी, तो फिर कांग्रेस ने अपनी सरकारें रहते क्यों नहीं करवा लिया जातिगत जनगणना? आप खुद याद करिए, आज जनगणना के आदेश होने के पहले तक बीजेपी के नेता क्या कहते थे? कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं कराएंगे। क्या जरूरत है, यही तो बोलते थे। इसकी क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये बीजेपी खुद बोलती थी और आज कराना पड़ा, तो इसके लिए सरकार की तरफ से तो रीजन दिया जा रहा है ना। अश्विनी वैष्णव तो आज जब आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि साहब अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने आप ही जनगणना करा रहे हैं। जनगणना कराने का काम केंद्र का है, वो यूनियन लिस्ट में है, वो सर्वे करा रहे हैं और उससे भ्रम फैल रहा है, पारदर्शिता की कमी है। तो इसलिए केंद्र सरकार कह रही है कि ठीक है हम करवाते हैं जी। हाँ, तो आप क्यों भ्रम खुद फैला रही हैं? हाँ। जब जो बीजेपी की सरकार आज से पहले तक जिसे न करने की बात करती थी कि हम नहीं कराएंगे, आज उसे कराना पड़ा ना, क्योंकि राहुल जी बोलते थे कि कराना पड़ेगा, कि आप रोक नहीं सकते। हमेशा राहुल जी बोलते थे, हमेशा पिछले 2 सालों 3 सालों से कराना पड़ा, और तब बीजेपी कभी हम नहीं कराएंगे। अच्छा अखिलेश जी, मुझे बताइए, आप थैंक यू राहुल गांधी बोल रहे हैं, आप क्रेडिट राहुल गांधी को दे रहे हैं, मुझे बताइए इससे हासिल क्या होगा देश को? अब देखिए फिर वही बीजेपी की लाइन पे आप आ गए। अरे मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग मांग कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो फायदे तो 2 गिना दीजिए ना। हाँ, बता रहा हूँ। हम लोग इसलिए कर रहे थे कि एक तो जो एक्चुअल आज के आंकड़े हैं किस बिरादरी को, देखिए तो बहुत से लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है, बहुत से लोगों को जातियों के हिसाब से योजनाओं का लाभ दिया गया। अब उनको कितना मिला, कम मिला या ज्यादा मिला, जितना मिलना चाहिए उतना मिला कि नहीं मिला? जब हमारे पास सारे आंकड़े होंगे तो जहाँ कम है वहाँ बेहतर, और जहाँ एक्सेस है वहाँ कंट्रोल करके हम योजनाएं बना सकते हैं, हम वो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हम उन चीजों को, जो चीजें अभी तक हमसे जानकारी में नहीं है, आंकड़ों के आधार पे आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आरक्षण दिया, कितना लाभ मिला, कितना का मिलना चाहिए, जितना को दिया उतना को मिला कि नहीं मिला, ठीक है। या सरकार की योजनाएं, ठीक है, हमारी सरकार की योजनाएं गरीब उन्मुख है, तो हमारे किस बिरादरी, ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होगा देश की बड़ी आबादी को। चलते चलते दोबारा से ये जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसके लिए थैंक यू सिर्फ राहुल गांधी को? एकदम राहुल गांधी को, क्योंकि कल तक जो सरकार कहती थी हम नहीं कराएंगे, राहुल जी मोदी सरकार को कोई थैंक यू नहीं अखिलेश जी? नहीं, क्यों थैंक यू? वो कहते कि ठीक हम कराएंगे, वो तो कहते तो मैं नहीं कराऊंगा, राहुल जी कहते कराना पड़ेगा। अच्छा ठीक, कराना पड़ा। सारा क्रेडिट आपने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को दे दिया है। अखिलेश जी बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं, और जरा अनुराग भदौरिया से जान लेते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बात कर रही थी, तो वो तो कह रहे हैं इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। थैंक यू राहुल गांधी। अनुराग जी थैंक यू राहुल गांधी आप भी कहेंगे? अनुराग भदौरिया मेरी आवाज मिल रही है? अनुराग भदौरिया अभी
हमारे साथ नहीं है, उनसे बात करने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है, जरा मेघा के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को और समझते हैं मोदी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है। मेघा, जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली अश्विनी वैष्णव उनकी तरफ से देश को यह बताया गया कि कैसे जब कांग्रेस की सरकारें रही तब जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई। 2010 का उन्होंने जिक्र किया, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का उन्होंने जिक्र किया और यह भी बताया कि तब भी हर तरफ से मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी। कुल मिलाकर कहीं श्रेय न चला जाए कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए पूरी भूमिका बनाकर फिर ये ऐलान। मेघा, रोमाना देखिए, ये जो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार ने ये कह दिया था कि हमें जातिगत जनगणना नहीं कराना, कास्ट वाइज सेंसस नहीं करवाना, ये एक गलत स्टेटमेंट है, इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सरकार ने कभी भी अपना पक्ष सही तरीके से या बहुत साफ तरीके से साझा नहीं किया था। जब भी ये सवालें उठते थे कि विपक्ष जो है वो बार बार मांग रहा है जातिगत जनगणना या कास्ट वाइज सेंसस, राहुल गांधी ने बहुत घेरने की कोशिश करी थी सरकार को पिछले इलेक्शंस में भी कि भाई आप जितना कास्ट आप मुझे बता दीजिए, ये सेंसस क्यों नहीं हो रहा है, करवाइए पूरे देश में सेंसस। सरकार का एक तरीके से आप कहिएगा स्टैंड बहुत क्लियर नहीं था। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।